नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके समक्ष आया हूँ। मेरा वही एक ही मुद्दा है। जय गौ माता, जय सनातन। हमारे देश की सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि हम हिंदू, जिसे हम सनातनी भी कहते हैं, या जितने सनातनी हैं वो हिंदू होते हैं। सनातन एक ऐसा धर्म है जिसकी रक्षा करना हर सनातनियों की कर्तव्य है। लेकिन हमने इसको आउटसोर्स कर दिया है कि हम घर में बैठे रहेंगे एंड somebody एल्स विल प्रोटेक्ट ऑन माई बिहाफ। ये कभी ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा नहीं होता है। यदि मैं देखूं कि और जितने भी मजहब हैं इस भारतवर्ष में या पूरे विश्व में, वो अपने फैलाव के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। मैं नैतिक तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि वस्तुतः उनका कार्यकलाप जो होता है अनैतिक ही होता है। तो अपने हर तरह के एजेंडा प्रोपेगेंडा में लगे रहते हैं। केवल हमारा हिंदुस्तान की जब बात करें तो हम हिंदुओं में, हम सनातनियों में एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं सोचते। करीब करीब 1200 साल पहले या 1400 साल पहले, जब प्रोफेट मोहम्मद जिंदा थे, तभी इस्लाम धर्म भी भारत में पहुंच चुका था, उनके रहते रहते आ चुका था। तो यहाँ जब से इस्लामिक इन्वेजन यहाँ से हुआ, उनके बाद उनके अनुयायियों की संख्या बहुत तेज़ी से फैली। और अभी जो भारतवर्ष में जितने भी इस्लामी हैं, वो 99% हिंदू से ही कन्वर्ट होके गए हैं। तो उनको दे हैव टू प्रूव दैट दे आर बेटर मुस्लिम्स। दे आर हेल बेंट अपॉन कन्वर्टिंग हिंदूज इनटू इस्लाम। उसके बहुत सारे टूल किट्स हैं। टूल किट्स की यदि गिनती की जाए तो उसमें लव जिहाद, उसके बाद ज़मीन जिहाद। आप लोग जो देखते हैं रोड के चारों तरफ ये मज़ार फैला हुआ रहता है, मखदूम बाबा तो पीर बाबा, ये जितने बाबाओं की होती है। जबकि इस्लाम में देखिए कितनी कंट्रडिक्शन है। इस्लाम में मूर्ति पूजा, उसके लिए वो वंचित है, वहाँ पे नहीं है, वो वैध नहीं है। कहता है कि इसी इसी बेसिक मुद्दे पे तो इस्लाम को उत्पत्ति हुआ है कि वो मूर्ति पूजक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के हजारों, लाखों, सैकड़ों, करोड़ों की संख्या में छोटे बड़े मजार बना दिए गए। और उस मजार को पल्वित और पुष्पित कौन कर रहा है? हिंदू लोग। कोई वहाँ पढ़ाई करना है, यूपीएससी में परीक्षा आईएएस बनने के नाम पे मांग रहा है वरदान, चाहे वो भिक्षा। अब वो मरा हुआ चीज़, जितने भी मज़ार आप देखते होंगे उसमें केवल ईंट पत्थर है, कोई मरा हुआ व्यक्ति उसमें है नहीं। मान लिया कि उसमें मरा हुआ भी है, तो क्या मुर्दों से हम मांगेंगे? और जबकि इस्लाम खुद बोलता है कि वहाँ मूर्ति पूजन हराम है। तो जब उनके लिए हराम है तो हमारे लिए हलाल कैसे हो गया? हमारे संस्कृति में देखते होंगे कि जब भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तो जब हम लोग शमशान घाट से आते हैं तो सबसे पहले स्नान करते हैं। लेकिन यदि उन मज़ारों पे कोई मुर्दा अंदर में छिपा हुआ है या दबा हुआ है, दफन किया हुआ, उसकी हड्डी और मांस होंगे वहाँ पे, तो उनको छू छा के आए तो हम प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं बिना नहाए धोए। ये कितनी बड़ी विडम्बना है। और आप जान लें कि उस मज़ारों पे 99% हिंदू लोग जाते हैं, मुसलमान नहीं जाता। 1% की जो बता रहा हूँ संख्या, वो मुसलमान हैं जो पैसे बटोरने आते हैं, जो मूर्ख हिंदू वहाँ चढ़ावा देते हैं। चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे वो मखदूम बाबा हो, चाहे कितने बाबा हो, जितने भी बाबा, सब ये लोग फ्रॉडगिरी के धंधा में लगे हुए हैं। इससे हिंदुओं को बचने की ज़रूरत है। ये जो ज़मीन जिहाद है, ये बहुत बहुत बड़ा इस्लाम के फैलने का कारण भी है। वो लोग क्या करेंगे? जिहाद, बाबा को पूजने के नाम पे, मज़ार के नाम पे वहाँ पहले बस जाएंगे, फिर फैला देंगे कि अरे उसको बेटी नहीं हुआ, उसको बेटा नहीं हुआ, वो देखो परीक्षा में उसका बेटा बहुत कमज़ोर था, वो पागल हो गया था, बाबा के पास आया, ठीक हो गया। आसपास के लोगों का नाम नहीं बोलेंगे, 20 माइल, 50 माइल, 100 माइल, 200 माइल दूर वाले को बोलेंगे, ताकि उसको कोरोबरेट करने में, वेरीफाई करने में तकलीफ हो। अब इस तरह के प्रपंच करके ये लोग ज़मीन पहले हथियाते हैं, फिर आसपास के लोगों को, कमज़ोर लोगों को, जो दले लोग हैं, दबे कुचे लोग हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको आर्थिक प्रश्रय देते हैं, लोभ देते हैं,
तुम्हें यदि ये चीज़ करना है तो मैं इतना पैसा दूंगा, तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। इस्लाम में ये है। और इस्लाम में एक चीज़ और बताया जाता है कि अरे इस धरती पर तो कुछ भी नहीं है भाई, मरने के बाद ऊपर जन्नत, जन्नत में सारी मज़ा मिलेंगे, इंक्लूडिंग 72 हूर। अब उसके लालच में जो कमज़ोर सोच के लोग होते हैं सब उसके पीछे चल जाते हैं, सब उसके पीछे जाते हैं। ये हूर वाली जो कहानी है उसके पीछे सारे लोग दौड़े जाते हैं। अभी भी देखिएगा शहरों में वहीं पे भीड़ रहती है जहाँ पे वेश्या खाना होता है, जहाँ पे रेड लाइट एरिया होता है। सारे जितने ड्रग एडिक्ट होंगे, जितने बदमाश टाइप के लोग होंगे, तो वहीं पे पाए जाएंगे। और ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में प्रचार कर दो जो कहता है ना कि जो लोएस्ट ऑफ लोअर ब्रेन का जो लोग होता है, पहले तो इन लोगों को पकड़ते हैं। क्योंकि इस्लाम में सबसे बड़ा ये है कि डेमोक्रेसी का फ़ायदा लेते हुए वो अपनी जनसंख्या तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। मैक्सिमम द नंबर, मैक्सिमम देयर वोट। आज के दिन में देखिए हमारे भारत में ही जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इंक्लूडिंग बीजेपी, हर कोई तुष्टीकरण में लगा हुआ है कि चलो भाई उसका चंक है, 20% 25% वोट है, यदि उसको खुश कर देंगे, या केजरीवाल दिल्ली का हो, चाहे ओपनली तो बीजेपी नहीं करती प्रचार, लेकिन हर पार्टी उसको तलवे में तेल लगाने में लगे हुए हैं, जितना खुश कर सको एट द कॉस्ट ऑफ हिंदूज। और उन लोगों को पता है कि हिंदू आज तक यूनाइट नहीं हुआ है। अब क्या होगा, इतना जात पात में बांट दो कि हिंदू बढ़ जाएगा 18%, 5-10% इधर उधर से ले लो, +10 -10 करके हमारे पास वोट आ जाएंगे। उसके बाद डेमोक्रेसी में इट इज़ नॉट व्हाट इज इनसाइड योर हेड, इट इज़ नंबर ऑफ हेड्स विच मैटर्स। डेमोक्रेसी में संख्या की कहानी होती है। तो ऐसे ऐसे प्रचार प्रसार करके हिंदुओं की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। मैंने पिछली बार बताया था कि हमारे हिंदुओं के घटने के कारण एक है शत्रुबोध की पहचान न होना। शत्रुबोध मतलब क्या हुआ, मैंने पहले बताया था कि 3 तरह के हमारे पास शत्रु है जिससे हमें सतर्क रहना है। पहले तो जिहादियों का, ये शांति दूत, दूसरा मिशनरीज, और तीसरा ये कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट हमारे हिंदू के भी होते हैं, और ये मुसलमान और जिहादियों से ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं। इनकी परिभाषा, ये नाम रखेंगे कौन उपाध्याय, ये नाम रखेंगे कोई श्रवण कुमार और XYZ कुमार, मिश्रा, पाठक, लेकिन अंदर से इनके अंदर एक ऐसी एथेइज्म की फीलिंग होती है विच इज़ सो डिस्ट्रक्टिव, वेरी डेंजरस, विच कैन स्प्रेड वेनम इन द सोसाइटी, एंड दे आर स्प्रेडिंग वेनम इन द सोसाइटी। उसको दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है जिसको कहते हैं निप इन द बड। वी हैव टू बी वेरी वेरी मेथोडिकल इन आवर टीचिंग। पहले तो हम अपने बच्चों को किसी भी मिशनरी स्कूल में न भेजें। आपको कैसा लगेगा, छोटे छोटे हमारे टाइनी टॉट जब जाएंगे कोई मिशनरी स्कूल में तो वहाँ क्रॉस लगा हुआ है, ईसा मसीह का फोटो टंगा हुआ है, और हर चीज़ में हम लोग हिंदू लोग क्या कहते हैं, ओम गणेशाय नमः, ओ लोग विद द प्रेयर ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। जिस बच्चे को इन द नेम ऑफ जीसस के नाम से किसी चीज़ की शुरुआत करने की प्रावधान दी जाएगी या प्रलोभन दी जाएगी, उस बच्चा को तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा। अब ब्रेन वॉश होते ही वो सेकुलर हो जाएगा। सेकुलर मतलब एंटी हिंदू। आज के दिन में भारत में सेकुलरिज्म का क्या मतलब है, जितना आप हिंदुत्व को गाली दो उतना ही आप बड़ा सेकुलर हो। दैट इज़ व्हाट सेकुलर स्टैंड फॉर। तो पहला चीज़ है कि अपने बच्चे को कभी भी मिशनरी स्कूल में मत पढ़ाइए, बिकॉज देयर लॉयल्टी इज नॉट टूवर्ड्स इंडिया, देयर लॉयल्टी इज टूवर्ड्स वेटिकन सिटी। सो हम अपने बच्चों को क्या करें, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग की प्रैक्टिस बच्चों को घर पे दिलाएं। प्लस माता पिताओं के लिए एक सजेशन है, मैं भी पेरेंट्स हूँ, मुझे भी ये फीलिंग लगती है, और मैं आपके लिए वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो पीड़ा है, जो वेदना है, मैं सोचता हूँ कि हर हिंदू के अंदर एक पीड़ा और वेदना होनी चाहिए। अपने बच्चों को कम से कम 1 या 2 पन्ना जरूर भगवत गीता का या पुराण की पढ़वाएं। आप भी पढ़ें, उनको भी पढ़ाएं। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनवाएं, जातक कथाओं के बारे में बताएं।
हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स हैं। रामायण के अंदर ही इतनी कहानियां हैं कि हम पूरी ज़िंदगी उसको पढ़ते लिखते समझते रह जाएंगे तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी, कहानियां ख़त्म नहीं होगी। पहले हमारी जॉइंट फैमिली होती थी तो इन कहानियों की मंचन हमारे घर में सोते समय खटिए पे, चौकी पे, बिस्तर पे, नीचे लेटते उठते बैठते हमारे दादा दादी सुनाते थे, हमारे नाना नानी सुनाते थे। आज के दिन में क्या होता है, इन क्वेस्ट ऑफ जॉब एवरीबडी इज माइग्रेटिंग टूवर्ड द सिटीज। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, हमारी फैमिली सिकुड़ गई और परोकिल हो गई, बहुत ही नैरो माइंडेड हो गई। हस्बैंड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, and they have isolated themselves from the world outside. As a result, we have become cocooned. We have become so insulated in our own world कि हमारे पास जो इनफ्लो होने चाहिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड, दैट हैज टोटली स्टॉप्ड। उसके चलते क्या हुआ कि हम बहुत ही संकुचित हो गए। हमारी सोच, हमारी जो क्या कहते हैं सर्वांगीण विकास होना चाहिए था बच्चों का, नहीं हो पाया। और तीसरा, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। यदि बच्चों के ऊपर हम बचपन से ही अपने धर्म शास्त्रों के बारे में बताएं तो बच्चों का जो विकास होगा वो हमारे धर्म के प्रति आकर्षित होगा। अब देखिए ना, हमारे देश की विडंबना कितनी। हमारे आज़ादी होने के बाद, कुछ लोग कहते हैं आज़ादी मिली, मैं तो कहता हूँ ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बाद हमारे जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर थे, 5 एजुकेशन मिनिस्टर सारे मुस्लिम। और पहला एजुकेशन मिनिस्टर की योग्यता आप जान के हैरान हो जाएंगे। प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ही वॉज नॉट इवन बॉर्न इन इंडिया। उनकी पैदाइश मक्के की थी, मक्का मदीना में पैदा हुए थे, नॉट मदीना, मक्का में पैदा हुए थे। और यहाँ से 2005 में भारत आए और उसके बाद मदरसे की पढ़ाई थी उनकी। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। बुनियादी तौर पे जब शुरुआत ही हमारी खराब हुई, कहता है ना, इफ़ यू मल्टीप्लाई मिलियन विथ जीरो रिजल्ट इज जीरो। उन्होंने क्या किया कि पुस्तक राइटिंग की जिम्मेवारी दे दी किन जिहादियों को, ऐसे ऐसे मौलवियों को दिया, ऐसे ऐसे कम्युनिस्टों को दिया, जो हमारी जो बेसिक फैक्ट्स थी लाइफ की, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, सच्ची कहानियाँ, उसको छुपा लिया और ग्लोरीफाई किया लुटेरों को, आतताइयों को जो इन्वेट किया था। तो आप देखिए क्रोनोलॉजी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, MC चागला, नूरुल हसन, फ़खरुद्दीन अली अहमद और एक और मुस्लिम, ये 5 लगातार एजुकेशन मिनिस्टर भारत के मुस्लिम थे। तो उन्होंने क्या हुआ कि दे यूलोजाइज, दे ग्लोरीफाइड ऑल द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द इन्वेडर्स। हु वर द इन्वेडर्स? हु केम फ्रॉम आउटसाइड एंड दे बेहेम्ड हिंदूज। हिंदू को बुरी तरह से काटा। अब बताइए, हमारे यहाँ जब सती हुई नहीं, साका होती थी, इन आताताइयों के डर से हमारी माँ बहनें, क्योंकि इन लोगों का धर्म में एक ही बताता है कि आप मुर्दों के साथ भी रेप करते हैं। अभी देखा ना गाजा में, लेडीज को मारा, रेप किया, वो मर गई थी, उसके साथ वो बलात्कार कर रहा था। और ये बुराई आज की नहीं है, सदियों से है। 1400 साल पहले भी ये कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। तो क्या गारंटी कल नहीं करेंगे? अभी जो प्रोग्नोस्टिकेशन आई है स्टैटिस्टिक फॉरकास्ट की, उसमें बोला जाता है कि 2050 में मुस्लिम की पॉपुलेशन यहाँ इंडोनेशिया से ज़्यादा हो जाएगी, हिंदू की भी कुछ बढ़ेगी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली दैट वुड बी मिनिस्कल, बहुत कम होगा, और मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। आप इमेजिन कीजिए मेरे दोस्त, मैं आपको डरा रहा हूँ और सचेत भी कर रहा हूँ कि यदि इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो क्या हमारा हाल जैसे हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ, जैसे मल्लापुरम में हुआ और हो रहा है केरला में, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हुआ ममता बनर्जी के राज में, वो नहीं होगा। क्योंकि इन पॉलिटिशियन पे कभी विश्वास मत कीजिए। ये इलेक्शन जीतने के लिए, क्या ममता बनर्जी आपको लगती है कि हिंदू है? नाम तो हिंदू है, लेकिन कितने लोगों को मरवा दी वहाँ पे, कितने लोग अभी भी मारे जा रहे हैं डर से। यदि हम अपनी रक्षा खुद नहीं करेंगे तो सब मारे जाएंगे। हम में से हर हिंदू
अपने को एक सिपाही समझे। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा बीजेपी आ गई है, कोई पार्टी किसी की मदद नहीं करती। कहता है ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमारे अंदर हम पुरुषार्थ हमें डेवलप करनी पड़ेगी। हमारे बीच से ही शिवाजी निकले थे, इतने बड़े योद्धा। हमारे बीच से ही महाराणा प्रताप निकले थे, इतने बड़े योद्धा, जिनका नाम सुन के ही हम लोग एकदम तन बन पुलकित हो जाता है। लेकिन हम कैसे इतने नपुंसक हो गए। मेरे भाइयों और बहनों, आपसे मेरा अपील है कि इस वीडियो में बहुत सारी त्रुटियां होगी। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, लेकिन मेरे जो दिल की फीलिंग है मैं आपसे बताना चाहता हूँ। हर कोई शत्रुबोध की जो फीलिंग है उसको अपने दिल में रखें। अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ावें जहाँ पर रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराई जाए, और घर में भी कराएं आप। प्लस मिशनरी स्कूल में मत पढ़ाइए, आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। इससे मतलब नहीं होता है कि मिशनरी स्कूल में थोड़ा सा ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ लेगा तो बहुत स्मार्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बाद मैंने देखा है कि छोटे छोटे स्कूल में पढ़े हुए बच्चे भी आईएएस बनते हैं, आईएएस टॉपर बनते हैं। स्कूलों का परित्याग कीजिए, आप लोग उसके पीछे भागते हैं और आप ही लोग उसको पैसा देते हैं, और आप ही के पैसा से वो गांव के एरिया में जाता है, धर्मांतरण करता है। ये मिशनरीज कौन सा खेती करते हैं, कौन सी फैक्ट्री चलाते हैं? हम अपने बच्चों को उनके स्कूलों में दाखिला कराते हैं, और वो फादर मदर सिस्टर के नाम से अपना टीचर मनमाने तरीके से कन्वर्टेड हिंदू जो क्रिश्चियन बन गए उसको टीचर बनाते हैं, और उससे पैसे बटोरते हैं, और सारा पैसा किसी न किसी माध्यम से वो वेटिकन सिटीज में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अपने बच्चों को जो आस पड़ोस का स्कूल है वहाँ पढ़ाएं, और अपने बच्चों को संस्कार दें। रामायण की बातें, महाभारत की बातें, भगवान कृष्ण के बारे में बताएं, भगवान परशुराम के बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि हमारे हिंदुओं के बीच में कोई जात नहीं है, केवल एक ही जात है, वो सनातन। एक ही धर्म है, सनातन की रक्षा करना और हिंदुओं को इकट्ठा करना। यदि इस काम में हम सक्सेसफुल हो गए तो हमें कभी भी किसी धर्म से डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो 2050 के बाद इतना डरावना पिक्चर आ रहा है कि हम में से कोई नहीं बचेगा। हम लोग तो उस समय तक गुजर जाएंगे, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ियों को काट काट के मारेगा लोग। इसलिए ये डरावना शब्द जो है सो डरावना जरूर है, भयभीत करने वाला है, लेकिन आप भी सचेत हो जाएं और आगे बढ़ाएं, इस मैसेज को आगे बढ़ाएं। लोग अभी देखिए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बोलते हैं कि यदि भाई कुछ नहीं बोल सकते हो तो जो बोल रहा है उसको तो सपोर्ट करो। इस वीडियो को लाखों सैकड़ों तक फैलाएं ताकि ये मैसेज हर किसी के पास जाए। और जब 1 से 11, 11 से 111, 11 से 11 से 11, 11 से 11 लाख 11 करोड़ हो जाएगा तो हम बहुत गर्व से साथ बोलेंगे कि ये सारे सनातनी इकट्ठे हो गए और हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। अभी तक हम बच पाए, इसका मतलब हमें प्रभु ने बचने के लिए भेजा है। लेकिन ये मेरा दायित्व है कि हम भी बचें, औरों को भी बचाएं। ये आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को और फॉरवर्ड करें। मुझे कोई डोनेशन नहीं चाहिए, कोई फंड नहीं चाहिए, कोई QR कोड पे सहायता नहीं चाहिए। ये मुफ्त का मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके पास जाए और आप खूब प्रचार करें और इसको फैलाएं ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन नहीं चाहता तो उसके लिए उपाय क्या करना है? दरिंदे तो चारों तरफ है। जो आज हमास में हुआ क्या कल नहीं होगा? आप जान के अचरज में पड़ जाएंगे कि हर जिले में ये 10-10 गजा पट्टी बना हुआ है। जिस दिन ये तलवार लेके दौड़ेंगे आप नहीं बचा पाओगे अपने आप को। इसलिए अपनी रक्षा के लिए कल्पना और परिकल्पना करना शुरू कर दीजिए। हिम्मते मर्दे खुदा तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आई डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ खुदा, आई बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान। इसलिए दोस्तों फिर से आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और आप भी इसको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश कीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, और हिंदुओं को जगाने के लिए बोलना गलत है क्या? इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, करवद्य प्रार्थना है कि आप इसको आगे बढ़ाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। ऐसे स्कूलों में ना भेजें जहाँ पे मिशनरी स्कूल
शिक्षा दे रहा हो। धन्यवाद।